नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत पंडित आप सभी का पुनः तेजस क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछने के बहुत ही चांस है। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और अपने बिहार बोर्ड में आप टॉप होने का, टॉप तो नहीं कह सकते हैं लेकिन आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाने का चांस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो दोस्तों हमारा जो कोयला है सो कौन सा संसाधन है? तो अनवीकरणीय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रीय? तो हमारा क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तीसरा क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 200, 150 और 250। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अर्थात 200 किलोमीटर तक जो है समुद्री क्षेत्र से तट रेखा से 200 किलोमीटर तक क्षेत्र की सीमा जो होता है सो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है कि डाकू का अर्थव्यवस्था किससे संबंध है? हाँ, संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जब हो जाएगा जो संसाधन का विदोहन से हमारा इसका जो है इसका संबंध जो है सो डाकू की अर्थव्यवस्था से है। पांचवा क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 या 19.2। तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, छठा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो आपका ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जरूर दबाएं क्योंकि अब जो शेष बचा है आपके 10वीं का वो सिर्फ 13 दिन बचा हुआ है, 13 डेज, ओनली 30 डेज। उस 13 डेज में 13 दिन में हम आपको 10वीं क्लास की जितने भी आपका एग्जाम होगा, जितने भी सब्जेक्ट का, उन सभी का हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी 13 दिन में हम आपको रिवीजन करा देंगे। हम हर रोज 4 से 5 वीडियो डालेंगे जिसमें आपको अपने, अब अगर आपको याद भी है तो आप इसे सुन के आप अपना स्कोर कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली और जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी जो होती है जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, साल या पर्वतीय? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा क्योंकि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मालूम ही होगा कि ये थार मरुस्थल जो है सो कहाँ है? तो राजस्थान में, कुछ इंडिया में है और कुछ पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो 9वां का आंसर हो जाएगा आपका बी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि ये सोपानी कृषि जो होता है सो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वन उन्मूलन, अति पशु संचारण, पशुचारण, अधिक सिंचाई और गहन खेती। तो हमारा इसका जो मेन कारण है आपका अधिक सिंचाई होगा, इसलिए इसका क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, 12 में है कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसके लिए काली मिट्टी जो होता है सो आपको बहुत ही सर्वोत्तम, देखिए इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि कपास है ना, कि क से शुरू है तो इसका कौन सा मिट्टी होता है? तो काली मिट्टी होता है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन चलते हैं 13। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? आपका 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़, 13 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर का भूमि का क्षरण हो चुका है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका जो मेढक का जो प्रजनन है उसको नष्ट करने वाला आपका एंड्रीन है। ठीक है, ये आपको एंड्रीन का प्रजनन जो है सो नष्ट कर देता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है सो हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू, पंडित नेहरू कहने का मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96, 95, 96.6, 96.5। तो आपका 96.5 जो है सो क्या है? महासागर में हाँ निहित है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सो आर्सेनिक हो जाएगा। अधिक जल दोहन से जो क्या होता है, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ जाता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, ये तो आपको याद ही होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है सो आपका क्या हो जाएगा, 65% है। ठीक है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला 16%। और देखिए विश्व का कितनी प्रतिशत यहाँ पर जनसंख्या है, तो अगर इनसे हमसे पूछेगी कि विश्व का कितना प्रतिशत ऐसा भूमि है जो भारत में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4%। ठीक है, 21 में देखिए निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, दामोदर, भाखड़ा नंगल, जिहंद नदी घाटी और सोन नदी घाटी। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा सो सोन नदी घाटी जो है बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि देखिए इस बार भी आपका रिपोर्ट निकला है तो उसमें कुछ का बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन आपको इसमें पूछ दिया है डेट 2001, तो 2001 अगर लिख दिया है तो उसमें हो जाएगा आपका 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना, हाँ, तो आपका आंसर जो हो जाएगा सो 20.60% जो है सो भौगोलिक क्षेत्र में इसका हाँ दे रहा है कि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20%, 21 लगभग 21% जो है सो इसमें वन का विस्तार है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 7। देखिए दोस्तों इसमें आपको देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना वन का विस्तार है, मतलब पूरा विश्व में जो विश्व में जो जंगल है उसका कितना प्रतिशत जो है सो भारत में जंगल है, तो इसका हो जाएगा 20.60%। लेकिन इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, मतलब जो भारत में है उसको जो जितना भारत में है उसमें से कितना प्रतिशत जो है सो बिहार में है, तो 7% जो है सो हमारा कहाँ है, तो बिहार में है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी। देखिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पे आप टॉप भी हो सकते हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा भी मेहनत कीजिएगा ना तो आप टॉप कर जाइएगा। आप बोलिए क्यों, तो हम बताते हैं। क्योंकि इस बार आपका जो भी चैप्टर हो, जो भी मतलब जो भी सब्जेक्ट हो, हाँ, उसमें आपको जितना नंबर आपको जितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जितना क्वेश्चन आपको बनाने हैं, उससे दोगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि इनमें से हमको कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूरी हो जाएगा। ठीक है, कुछ न क्या इसमें से हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक, जैसे कि तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का जो है जो सर्वाधिक विस्तार है, तो आपका मध्य प्रदेश जो है, ये आप भारत का नक्शा देखिएगा तो इसमें बीच वाला जो सेंटर होता है उसमें क्या होता है, यही है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो है सो वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में, 4 वर्गों में या 3 या 5 या इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है, अर्थात वन को काट के लोग खेत बना के वहां पे खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन है 30,000, 26,000, हाँ, उसके बाद 25,200, 35,500। तो आपका ऑप्शन जो है सो 36,200, दूसरा ऑप्शन जो है सो 26,200 वर्ग किलोमीटर जो है सो आपको 1951 से 1980 तक इतना क्षेत्र को आपको भूमि में परिवर्तित कर दिया था। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था। ठीक है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आप ऐसे ही याद रखिए कि 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, 4 अरब हेक्टेयर। FAO हाँ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कबूतर, मयूर, हंस, तोता। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप खुद जानते होंगे। हाँ, अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि ये मयूर जो है, पीकॉक जिसको बोला जाता है, पीकॉक, हाँ, ये जो है सो हमारा क्या है,
तो राष्ट्रीय पक्षी है। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर में होता है। मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी किसके लिए होता है? तो कैंसर के लिए होता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। संविधान की धारा कितना? तो 21 का संबंध किससे है? तो आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 35 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है सो अफ्रीकी कन्वेंशन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन, और ये कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, व्हेल, कछुआ, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है तो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ भारत में। ये बहुत ही खुशी की बात है भाई जो। हाँ, चलिए निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट, इनमें से कौन है? तो आपको जानते हैं कि लौह अयस्क का 3 आपका होता है। हाँ, जिसमें से एक का नाम है क्या? हेमेटाइट। यही है किसका? अयस्क का। किसका? तो लौह का अयस्क है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको झारखंड जो है, झारखंड में अभ्रक, अभ्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है। अभ्रक। ठीक है। अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अभ्रक का उपयोग आपको आयरन में किया जाता है। प्रेस वाला जो आयरन होता है उसमें किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे हमको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था ये बार, इसलिए हम इसको बता दिए। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। कितना पाया जाता है? 40 में। आपका आंसर हो जाएगा 100। 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, मैंगनीज, अभ्रक और बॉक्साइट। लोहयुक्त खनिज, लोहयुक्त खनिज पूछ रहा है। ठीक है। तो लोहयुक्त खनिज का क्या हो जाएगा? आपका मैंगनीज हो जाएगा। इनमें से कौन जो है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है? मतलब धातु इस ये नहीं है। तो इसमें से कौन सा है? सोना है, ग्रेफाइट है, टीन है, अभ्रक है। ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है सो ये ग्रेफाइट, ये कार्बन का ही अप्रूव है। इस सोना तो ये खुद एक धातु है। टीन भी धातु है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधात्विक खनिज का क्या उदाहरण हो जाएगा? आपको अभ्रक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है सो भारत में जितना भी लौह उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत? और मान लीजिए 100 केजी हमको उत्पादन करता है, तो छत्तीसगढ़ है सो कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करेगा? तो अगर पूरा भारत में अगर 100 केजी उसका उत्पादन करता है तो उसका छत्तीसगढ़ जो है सो 20% इसका उत्पादन करता है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 44। 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें पूछ रहा है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो देखिए आपका ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय। तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय। मैंगनीज के उत्पादन में कितना स्थान है? तो तृतीय है। एक टन इस्पात बनाने में मैंगनीज का कितना उपयोग, कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैंगनीज का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा, उड़ीसा जो है सो किस, उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क का या मैंगनीज का या टीन का या तांबा का? ठीक है। तो आपका मैंगनीज का जो है सो उड़ीसा जो है सो सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसे देखिए मैंगनीज का उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तीसरा है। और भारत में किसका सबसे सर्वप्रथम स्थान है? तो किसका है? तो उड़ीसा का है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज, टीन, लोहा और बॉक्साइट। ठीक है। तो मैंगनीज बनाने के लिए आपको बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन? ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन हो जाएगा, क्योंकि तांबे का जो कुल भंडार है कितना है? 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? देखिए आपका झारखंड जो है सो भारत में जितना भी अभ्रक का उत्पादन होता है उसमें सबसे बड़ा नामी पे है, मतलब प्रथम स्थान पे है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सो सी हो जाएगा, मतलब 80%। आपको बोल ही थे कि हम सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, केवल झारखंड ही एक ऐसा राज्य है हाँ जो जितना भी अभ्रक का उत्पादन होता है उसमें ये 80% का
उत्पादन खुद करता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बॉक्साइट और लोहा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सो क्या हो जाएगा, ये आप हमें कमेंट में करके बताइए अगर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम अब तुरंत कुछ ही देर में हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट का। ठीक है, एक नया टॉपिक लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।